पास करने के लिए तो बहुत क्लासेस हैं। हाँ, बट अगर आप फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसीलिए सब बच्चे कहाँ आते हैं, इन क्लासेस में। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझे मालूम है कि 110% वो पूरी भी होगी यहाँ पर, क्योंकि जो फैकल्टी टीम्स यहाँ रहती है बहुत एक्सपीरियंस रहती है, और उनको स्पेशली ये कहा जाता है कि सिर्फ हमको 11th-12th के लिए नहीं रेडी करना है, हमको क्या करना है, इनको फ्यूचरिस्टिक रेडी करना है। मतलब हमारा मेन टारगेट ये नहीं रहता कि आप 11th-12th में कितना स्कोर करोगे, साथ में आप उस स्कोर के साथ आप कितना फ्यूचरिस्टिक रेडी रहते हैं। आप वैसे कौन कौन से स्कूल से हैं? अच्छा, आप अच्छा बाहर से हैं, और आप कहाँ से लास्ट? अच्छा, नॉर्थ कैंपस, ठीक है। अच्छा, श्री नाम से। अच्छा, मिलेनियम से पढ़ाई चालू हो गई वहाँ? कब से सीरियस हो गए? ठीक है। अच्छा, डीपीएस, बढ़िया, ठीक है। और तो बाहर से है, वो मैंने पहले ही पूछ लिया था इसलिए मैंने पूछा ही नहीं, इतनी देर में तो याद हो जाता है ना। ठीक है। हर स्कूल जो जहाँ से भी आप हैं, जैसे आपके स्कूल से तो नॉर्थ कैंपस से आपकी अभी 11th की टॉपर अक्षिता सेठी यहीं बैठी है, तो शायद उसी के रेफरेंस है। अच्छा, मैं समझ गया, फिर तो उसने सब बता दिया होगा कि कितना पढ़ाया जाएगा, कितना होमवर्क होगा और कितनी तरीके से चेकिंग होगी। ठीक है। डीपीएस से भी हमारे यहाँ के पहले टॉपर्स रह चुके हैं सारे, तो हर एक स्कूल का मोस्टली ऐसा है कि आपको यहाँ पे टॉपर्स मिलेंगे, और सबका पहले से ये डिसाइड रहता है कि यार हमको सर ये भी करना है, तो आप क्या एक्स्ट्रा कराएंगे। तो आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है, माइंडसेट प्रिपेयर रखना है कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि 11th का सिर्फ अकाउंट्स 11th का ही पढ़ाया जाएगा। आपको हो सकता है कि उसके ऑब्जेक्टिव भी बताए जाएं, उसके ना आगे के अप्रोच भी बताए जाएं, क्योंकि हमारे साथ ये लिंक होता है कि अगर कोई बच्चा सीए करना चाहता है तो उसको किस तरीके से बेसिक्स को रेडी करना है। जब मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स मैं खुद पढ़ाता हूँ रवि जी सर, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सीए में उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप आगे सीयूटी दे रहे हैं तो उसके लिए साथ में कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस रखना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में कैसा अप्रोच रखना है, आपको बेसिक्स में कैसा अप्रोच रखना है। तो ये सब चीजों के लिए बस मेरी एक छोटी सी डिमांड रहेगी, सिर्फ रेगुलर रहना क्लास में। और अगर छुट्टी हो भी जाती है तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं आपके लिए। बाय चांस कभी कोई फैमिली में ज़रूरी काम आ गया और आप छुट्टी करते हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास मिलती है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। मतलब हर वो फैसिलिटी है कि जिससे आपका कोई भी रीजन नहीं रहेगा कि ये मेरा लेक्चर छूट गया। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। बस यू हैव टू अप्रोच अस। कोई भी डाउट्स हैं क्लास के बाद भी, आपके यहाँ का सेशन विजयनगर का ऐसा रहता है कि आपकी क्लास होने के बाद वी आर फ्री, हम आराम से आपकी डाउट्स ले सकते हैं, कंफर्टेबली डाउट्स लेकर आपको भेज सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आज आपसे पहले मेहुल सर बात करेंगे, जो अकाउंट्स आपको देखेंगे, अकाउंट्स आपको पूरा पढ़ाएंगे, है ना। सालों हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं? कम से करीब करीब 10 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस दिखता नहीं है पर है 25 साल, 25 ईयर्स। सर भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, अब हमारे साथ हैं, सबसे बड़ी बात। और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। कोई भी चीज़ हो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये अकेले पहले अकाउंट्स, इको, बीएस तीनों भी पढ़ा चुके हैं, तो यू आर फ्री टू डिस्कस एनीथिंग फ्रॉम इट, ठीक है। इसीलिए ये पढ़ाते हैं 11th में, इनको क्या हर तरीके से आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वो खुद बताएंगे अपने बारे में। बढ़िया। इसका पासवर्ड क्या बोला था? तो ये दो का नाम तो मुझे पता है, बोले तो नाम जाना है तो लक्ष्य भाई हैं, लक्ष्य। मुझे दीदी आपका नाम क्या है? अरे तो दो आरोही हो गई है मेरे पास, एक मेरे पास आरोही उधर भी है, एक आप भी हैं, ये सब आशिकी वाली आरोही इधर ही है। आपका नाम क्या है पीछे बेटा? गीतिका। गीतिका से मेरी बात हुई है क्या, गीतिका की मम्मी से?
हाँ 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 हाँ, पहचान गया। ठीक है गीतिका जी। हाँ, और आपका नाम क्या है दोस्त? सानिध्य, अरे वाह। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सीएफए हो गए हैं अब, सानिध्य हैं, वो भी यूएस में है। अरे, मेरे को आपको पढ़ाना है या आपको पढ़ना है? ऋग्वेद नाम रख लिया, अब क्या है, कहाँ जाएगा? बस नोटेबिलिटी खोल दो, बाकी तो ठीक। तो अकाउंट्स आज से शुरू करेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे, पहले दो चार बातें मैं समझ लूँ आपसे। ये कॉमर्स में कैसे आ गए आप लोग? भाई तो एक दिन आए हैं मेरे पास मिलने, आप कैसे आ गए? अभी आप इंदौर के ही हो कि इंदौर के बाहर के हो? अभी आप इंदौर शिफ्ट हो गए हो, तो स्कूल कहाँ है अभी? प्लानिंग चल रही होगी। राइट राइट। अच्छा। हम्म। अच्छा तो अभी अच्छा तो स्कूल वहीं से रहेगा? सोचा नहीं, ठीक है तो सीबीएसई है ना बाकी। आप में से कोई एमपी बोर्ड का तो नहीं? और दीदी चोइथराम की है। हाँ मैं पहचान गया, आपकी मम्मी टीचर है ना? हाँ, मिलनी है, मेरे से बात हुई। ठीक, बढ़िया, नाइस। तो अभी अकाउंट्स पे बात शुरू करेंगे धीरे धीरे। पहले मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट फ्रेंडली कर देता हूँ। शुरुआती दिनों में कुछ चीज़ें मुझे आपको क्लियर करना रहेंगी, और उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है ना। तो एक चीज़ सबसे पहले आप समझना, तीन सब्जेक्ट हैं टोटल कॉमर्स में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। ये कैसे आए, पहला डिस्कशन तो इसी पे करते हैं, और फिर इसके आगे थोड़ी बातचीत को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। अच्छा, थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में सुन रखा है आपने? कुछ आइडिया है गीतिका जी को? क्या? अच्छा, स्कूल में चालू हो गया है इसका मतलब। हाँ, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल बातें तो स्कूल वाले ही कर सकते हैं, मेरे जैसा तो सर नॉर्मल आदमी ऐसी बातें करता नहीं। ठीक है, तो ऐसा टेक ट्रांजेक्शन एंड ऑल, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, टू पार्टीज, ठीक है, नाइस। और किसी को कुछ? नहीं, अभी स्कूल चालू हो गए? अच्छा, बिजी हैं अभी तो, बड़ी तो अभी तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा स्कूल में, फुल फ्री, पास भी हो गए, पैसे भी नहीं लग रहे हैं, 11th में भी बैठे हैं, मज़ा भी लेना, बढ़िया है, नाइस। हो गया। हम्म। और ऑनलाइन में कौन कौन है, एक बार मैं उनसे भी बात कर लूँ। ऑनलाइन में मेरी आवाज़ ठीक है अभी तक? एक तो खुशी जी दिख रहे हैं मुझे, एक काम्या जी भी दिख रही हैं। ऑनलाइन में आवाज़ ठीक है मेरी? ऐसे थम्स अप या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो 2 मिनट अगर ये वाला सेटअप नहीं होता है तो मैं आपसे वर्बली ही बात करता हूँ फिर, और सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं ना, बातचीत आगे करना शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, एक बेसिक आइडियोलॉजी का अपन समझना शुरू करते हैं। तीन सब्जेक्ट है अपने पास, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है। मैं तीनों ही पढ़ाता था, अभी पढ़ाता ही हूँ मल्टीपल सब्जेक्ट। तीनों क्यों पढ़ाता हूँ और क्यों पढ़ना चाहिए आपको भी तीनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। प्राइमरी एक बेस है हमारा, जिसको हम आज एड्रेस कर लें तो अच्छा है, पहला ही दिन है। क्या होता है, कॉमर्स में जो सक्सेस रेट है ना, वो या तो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपने देखा होगा, या तो यहाँ पे आदमी सीधा मिलेनियर बिजनेस टाइप का ही बन जाता है, बड़ी कंपनी बना लेता है, या फिर यहाँ पे कुछ ठीक ठाक नहीं कर पाता है। मतलब यहाँ तो आप कॉमर्स में बड़े नाम सुनोगे कि यार सीए कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएफ है, ऐसी बातें, या फिर वो नॉर्मल बीकॉम है, एम बीबीए है, ऐसी वाली बातचीत हो जाती है। ठीक है, क्यों है ऐसा? क्योंकि कॉमर्स की एक बहुत प्रायर डिमांड है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मैं तीन शब्द दे रहा हूँ, पहले आप इन तीन शब्द को अपने पास लिख लो कॉपी में, ताकि फिर अपन बात शुरू कर पाए। मेरे पढ़ाने का पैटर्न, और जो हमें 2 साल के अंदर 11th और 12th में बनना है, उसकी तैयारी के लिए पहला शब्द ही मैं आपको आज दे देता हूँ। तीन शब्द हैं, देर इज अ वर्ड सी क्यूब, C⁻³ मैथ्स पढ़ा ना थोड़ा सा। तो एक वर्ड है सी क्यूब, मतलब 3 C हैं इसमें, है ना। नंबर 1, कंसेप्ट, पहला जो सी है। नंबर 2, कनेक्टिविटी, इस पे तो पूरा कॉमर्स टिका है। कैसे टिका है मैं अभी आपको समझाता हूँ।
और नंबर 3 कंसोलिडेशन। ये थोड़ा भारी लगेगा सुनने में, सुना है पहले वर्ड आपने कंसोलिडेशन? अच्छा बढ़िया। अब इन तीनों शब्दों को आराम से एक एक करके आप समझो, होता क्या है, सिनेरियो क्या है। इनिशियली 10th के बेस से शुरू करते हैं, है ना। आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि 10th से मैं ये 3 शब्दों को समझाना क्या चाह रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स, चैप्टर आया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, पी बाय एच, वी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, याद है क्या? सारे आपने रेशियोज पढ़ लिए, किसके नीचे क्या आएगा, किसके ऊपर क्या आएगा, कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक से भी याद करते हैं, पर वो हो गया। इसी के सपोर्ट में एक चैप्टर और है हाइट एंड डिस्टेंस करके, वो भी याद है। एक लड़का है नीचे खड़ा है, ऊपर लड़की खड़ी है बिल्डिंग पे, उसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, कितनी दूर है बिल्डिंग, ऐसा कुछ याद आ रहा है? कितिका जी को याद आ रहा है ऐसा कुछ पक्का? अभी आप थोड़ा सा सोचो और मुझे समझाओ कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप साइन थीटा कॉस थीटा के रेशियो लगा के आंसर निकालते थे। एक काम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि आपने सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, रेशियो कभी नहीं पढ़ा, तो आपको लगता है आप हाइट एंड डिस्टेंस समझ जाते? नहीं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस तो एक्सटेंडेड वर्जन है ना, पर वो हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वैसे ही अगर हम चलें किस तरफ कि हमने सिर्फ रेशियो पढ़ा होता, मतलब वी नो कि साइन थीटा पी बाय एच होता है, पर हमें नहीं पता कि इसका एप्लीकेशन क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस में हम अप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ लग रहा है, वो नहीं पता हमको। तब क्या सिनेरियो होता कि अगर आपने सिर्फ रेशियोज पढ़े होते, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा होता, तो आपके मन में हमेशा ये डाउट रह जाता कि ये पढ़ तो लिया लेकिन काम कहाँ आएगा। मैथमेटिक्स क्लास 10th के ये 2 चैप्टर इतने बढ़िया हैं कि अगर कोई बच्चा रेशियो में बहुत अच्छा है तो हाइट एंड डिस्टेंस अच्छा कर लेता है, और रेशियो और हाइट एंड डिस्टेंस में अगर वो हाइट एंड डिस्टेंस का ही रिवीजन करे तो भी रेशियो का रिवीजन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो दोनों एलिमेंट पे है, एक कंसेप्चुअल है और एक कनेक्टिव है। किसी न किसी चीज़ से वो कनेक्टेड है। अब क्या होता है, या तो हम कंसेप्ट लेके घर चले जाते हैं या फिर हम कनेक्टिविटी लेके घर जाते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी लाने में समय लगता है, दिक्कत होती है। जो भी बच्चा कॉमर्स में आके परेशान होता है उसका कारण ये है कि उसको ऐसा लगता है कि वो अकाउंट्स में अच्छा है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल है, वो इको में भी बहुत अच्छा है, वो बीएस थ्योरी है तो मैनेज हो जाएगा, ऐसी बातें कर रहा है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट अकाउंट्स है उतना ही इंपॉर्टेंट इको है, उतना ही इंपॉर्टेंट बीएस है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका अप्लाइड मैथ्स भी है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें अल्टीमेटली बनना क्या है, अब उस पर को समझो। अल्टीमेटली अकाउंट्स पढ़ने वाला व्यक्ति अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला इकोनॉमिस्ट, बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाला भी कुछ ना कुछ कर ही लेता है, और अप्लाइड मैथ्स पढ़ने वाला मैथमेटिशियन, है ना। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। चारों को पढ़ने वाला एंटरप्रेन्योर। एक बिजनेसमैन इकलौता ऐसा आदमी होता है जिसे इकोनॉमिक्स से ये भी समझना पड़ता है कि अभी मार्केट में मेरा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। उसे बिजनेस स्टडीज की मदद से ये पता चलता है कि मैं किस तरीके से बिजनेस को अप्रोच करूंगा। और अकाउंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली उसको क्या करना है, पैसा कमाना है, पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए उसको अकाउंट्स का ध्यान रखना है। मेरा आपके साथ 2 साल का यही जर्नी है कि हम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रेडी करें। अपने को अकाउंट्स पढ़ के अकाउंटेंट नहीं बनना है, अपने को अकाउंट इसलिए पढ़ना है कि कल को जब हम बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, कोई एंटरप्रेन्योर वाला काम करें या कोई भी काम करें, तो हमें फाइनेंस की समझ हो, ठीक है। अकाउंट्स का बीज ये डलना चाहिए आपके दिमाग में, ना कि ये डलना चाहिए कि अकाउंटिंग क्यों होती है, कैसे होती है, क्यों करना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है स्कूल वालों ने शुरुआत ऐसे ही करी होगी कि बुक कीपिंग होती थी, पहले हम याद नहीं कर पाते थे, फिर हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, वो सब टेक्निकल बातें मैं आपसे आराम से कर लूँगा, उसमें मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। पर पहले मेरे को आपको ये समझाना है कि अकाउंट्स क्यों पढ़ना है, और ना सिर्फ अकाउंट्स क्यों पढ़ना है, हमने कॉमर्स क्यों लिया है, क्योंकि हमको कनेक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, है ना। होता क्या है, जब हम कंसेप्ट सीख जाते हैं, जस्ट लाइक इन क्लास 10th रेशियोज वाला पार्ट, फिर हम उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। फिर जब हम उसे कंसोलिडेट करते हैं ना, कंसोलिडेशन मतलब हम उसे समराइज कर देते हैं कि अब हमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें नहीं है, अब हम पूरी तरीके से बातों को समझ गए। वैसे ही क्लास 11th अकाउंट्स में भी यही होगा। क्या होगा? इनिशियल मैं आपसे कंसेप्ट पे बात करूंगा, कुछ कंसेप्ट मैं आपको समझाता चलूंगा, फिर मैं सुनाऊंगा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब अगर कॉमर्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा कोर्स है,
तो वो एक छोटे टी स्टॉल के बिजनेस पे भी है और वो एक बड़े टेस्ला जैसी कंपनी पे भी है। मतलब इसकी रेंज तो दोनों जगह ही है क्योंकि दोनों ही कॉमर्स बैकग्राउंड पे हैं। तो अब अपने को कनेक्ट करके देखना है कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो टी स्टॉल पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और वो बड़े बिजनेस में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो शार्प हो जाएगा, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं ये रियल लाइफ है, ये कोई थ्योरी कोई प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हो रहा है जीवन में, जो लोग कर रहे हैं, वही अपने को पढ़ना है। क्योंकि जब ऐसा माइंड रेडी होगा तभी बिजनेस की बातचीत समझ आ पाएगी। ठीक है, तो इनिशियल फेज हमारा कंसेप्ट पे रहेगा। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम जाएंगे कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिविटी के लिए मुझे आपको कई सारी कहानियां सुनानी पड़ेंगी, उन कहानियों से धीरे धीरे अकाउंट्स डेवलप हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि अकाउंट्स आपका प्रैक्टिकल है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हमारा कंसोलिडेशन है, कि हम फाइनली